सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है। लेक्चर नंबर हम 8 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट अब इंतहाई लॉन्ग क्वेश्चन है, मैनी टाइम रिपीट भी हो चुका है, लेकिन काफ़ी लेंथी है, तो इस वजह से हाफ आज पढ़ेंगे और हाफ हम कल स्टार्ट करेंगे इसको। ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन। एक मस्कुलर आर्गन होता है क्योंकि हार्ट एक आर्गन है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। अब ये जो ब्लड मूव करता है वो किसके ज़रिए से मूव करता है? ब्लड वेसल्स के ज़रिए से। कार्डिक मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू हार्ट। जहाँ पर भी कार्डिक की बात आएगी तो वो किससे रिलेट करेगा? हार्ट से। हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है? पाया कहाँ जाता है? हार्ट लोकेटेड होता है मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, मिडल लंग्स के दरमियान में होता है चेस्ट कैविटी, और उसकी लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा होता है। और उसकी हम बाज़ औक़ात हार्ट बीट चेक करते हैं तो वो भी उसकी लेफ़्ट साइड पर ही फील की जाती है। अब हार्ट जो होता है ना, क्लोज होता है एक थैली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब जब वो क्लोज होता है, उस थैली के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड लोकेटेड कहाँ होता है? पेरिकार्डियम के दरमियान में, और हार्ट के जो वाल्व्स होती हैं ना उसके दरमियान में पाया जाता है। मीन्स के हार्ट के बाद फ्लूइड होगा और उसके बाद पेरिकार्डियम होगा। अब ये फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है कि ये फ्रिक्शन को कम करता है। कब फ्रिक्शन को कम करेगा? क्योंकि देखें, जब हार्ट कंट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो एक्सपेंड और रिलैक्स हो रहा होता है, उसका साइज इंक्रीज भी हो रहा होता है और डिक्रीज भी हो रहा होता है। तो इस वजह से वो जो फ्लूइड होगा, फिर वो जब कंट्रैक्ट करके साइज उसका इंक्रीज होगा तो उसको फ्रिक्शन से बचाएगा। तो खुद बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर वही फ्लूइड ना होता तो हो सकता है कि हार्ट कंट्रैक्ट तो कर पाता, लेकिन मे बी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ना आता। तो वो इस वजह से उसके दरमियान में फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब ये इंतहाई एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड गिव फंक्शन? व्हाट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड गिव फंक्शन? ह्यूमन हार्ट की अगर हम चैम्बर की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट होता है 4 चैम्बर पर। दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स को हम आर्टरिया कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। अपर जो चैम्बर्स होते हैं वो थिन वाल्ड होते हैं, पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इस वजह से उसको हम राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं। राइट और लेफ्ट आर्टरी। अब जिसका राइट आर्टरी है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उसका जो लेफ्ट आर्टरी है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या हो? ज़्यादा हो। ये था राइट और लेफ्ट आर्टरी। अब हम बात करेंगे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर्स थे उनको हमने नाम दिया था आर्टरिया का। अब ये दोनों जो चैम्बर हैं नीचे वाले, उसको वेंट्रिकल्स की बात नाम देंगे। अब वेंट्रिकल्स जितने भी हैं वो दोनों थिक हैं, थिक वाल्ड होते हैं। अब थिक वाल चैम्बर को हम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है। जो क्योंकि अगर हम राइट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो ये ब्लड को जस्ट किसके अंदर पंप करता है? लंग्स के अंदर, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कंसिस्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी में पंप करता है। तो पूरी बॉडी में पंप करने के लिए फोर्स उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जी ये लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चैम्बर लार्जेस्ट चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का, तो हम कहते हैं कि जी लेफ्ट वेंट्रिकल। और कौन सा चैम्बर स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी मैनी टाइम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में रिपीट हो चुके हैं। अब एक और भी इसमें से इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्किंग ऑफ हार्ट एज अ डबल पंप, के हार्ट डबल पंप के तौर पर कैसे काम करता है। क्योंकि देखें, तो उसने एट अ टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी रिसीव करना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी रिसीव करना है। कहाँ से? पूरी बॉडी से। अब उसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी से आएगा, और उसकी किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? उसकी लंग से आएगा।
और किसके अंदर आएगा, उसकी लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। अब दोनों एट अ टाइम, दोनों जब ब्लड एक साथ आएंगे तो वो दोनों को नीचे की तरफ भेजेंगे, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। मतलब कि जो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, और उसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। और जब ब्लड उन दोनों के वेंट्रिकल्स में आएगा तो वो दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को राइट जो वेंट्रिकल्स था वो लंग्स में भेज देगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स उसको पूरी बॉडी में भेज देगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट एक डबल पंप के तौर पे काम करता है कि एक ही साथ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है और एक ही साथ फिर बॉडी में पंप कर देता है। और ये भी मैनी टाइम रिपीट हो चुका है बोर्ड के अंदर कि हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, तो इस तरीके से भी आ सकता है, या दूसरे वे ये है कि वाई ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। तो इंतहा इम्पोर्टेंट है, ये हाफ टॉपिक हम आज डिस्कस किया है। कल हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे और इसके अंदर से बताएंगे कि ब्लड अगर लेफ़्ट आर्टरिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचा तो कैसे पहुंचा, क्या उसका बैक फ्लो भी है या नहीं है, कौन सी चीज़ उसको स्टॉप कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे बेटा।